तो काफ़ी मेरे पास 3-4 लाख रुपए आ गए, उस जाके मैंने घर बनवाया। इतना खुशी हुआ है आगे चल के। और मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि हम जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन जॉब में भी अगर मुझे प्रमोशन चाहिए, जॉब में भी अगर मुझे नेक्स्ट जॉब अच्छी जॉब चाहिए, सैलरी इंक्रीज़ करना है तो इंग्लिश मस्ट है। अगर आप क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपको कोई पैसा ओके। हाय गाइस, सो मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है और मैं रैवली के गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। और जैसे कि मैं आपको अपने स्ट्रगल के बारे में बताने आया हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ है। मेरा जो स्टार्टिंग था, फेज़ था, प्राथमिक विद्यालय से मैंने पढ़ाई करी, जहाँ एजुकेशन का इतना क्रेज़ नहीं था उस समय। सिर्फ़ पढ़ाई में आप अगर नाम लिखना जानते हैं, बाकी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जानते हैं, तो इनफ़ था आपके लिए। हमने कभी भी आगे चल के नहीं सोचा था, क्योंकि हमारे जो घर थे वो उनका काम खेती था, फार्मर थे, तो हमको आगे यही समझ में आ रहा था कि हमको भी यही करना है। फिर हमने क्या किया, पढ़ाई करी 8th क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ पे आप लोग पता है मूलभूत सुविधाओं का कितना इश्यूज़ है। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद जब इंटर पास किया तो घर की कंडीशन सही नहीं थी, घर का बड़ा था मैं और बाकी सारे लोग फार्मर का काम करते थे, तो बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, बट कहीं न कहीं लगता था कि हम वो समाज में अपना रोल नहीं निभा रहे हैं, जो समाज हमसे एक्सपेक्ट करता है। फिर क्या हुआ कि जब मैं 18 साल 2 महीने का हुआ, तभी मुझे एक दोस्त, मैं कोचिंग कर रहा था डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन का, जहाँ पे फ्री में बच्चों को कंप्यूटर की क्लासेस दी जाती थी। वहाँ पे मैंने कोचिंग क्लासेस ले ली, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है एडमिशन उन्हीं का होता है जो गरीब घर के बच्चे होते हैं। फिर वहाँ मैंने पढ़ाई करी, कंप्यूटर सीखा, कंप्यूटर सीखने की मेरी उस समय उम्र थी साढ़े 17 साल। जब मैंने कंप्यूटर सीखा तो 1 साल मैंने कंप्यूटर सीखा, मेरी उम्र हो गई 18 साल 6 महीने की। फिर मुझे एक दोस्त ने एजिस कॉल सेंटर के बारे में बताया, जो कि लखनऊ में था। फिर मैं वहाँ गया इंटरव्यू देने और हम 2 दोस्त गए और खुशनसीबी ये थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया, वहाँ इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे दोस्त का नहीं हो पाया, वो एक दुःख की बात थी। सिलेक्शन होने के बाद फिर मैंने जॉब स्टार्ट करी और जॉब मैंने स्टार्ट करी थी एयरटेल प्रीपेड, यूपीएस प्रीपेड कस्टमर केयर की, एज़ अ कस्टमर केयर। वहाँ मैंने जॉब किया, काफ़ी इश्यूज़ आए जॉब में भी, उसमें ज़्यादा पैसे नहीं थे, काफ़ी स्ट्रगल किया और वहाँ की जो ट्रेनिंग थी वो पेड भी नहीं थी, तो काफ़ी स्ट्रगल संघर्ष हुआ, वहाँ मैंने 3 साल जॉब करा। क्राइटेरिया था, अगर आप 3 साल तक कस्टमर केयर एग्ज़ीक्यूटिव रहेंगे तभी आप नेक्स्ट पोज़ीशन पे जा सकते हैं। 3 साल मैंने काफ़ी मेहनत करी, 8-8 घंटे की जॉब करी, 9-9 घंटे इसके साथ आता था, खुद खाना बनाता था, खुद सारी चीज़ें करता था, काफ़ी स्ट्रगल भरा संघर्ष था। फिर उसके बाद 3 साल बाद मुझे एयरटेल नोएडा के लिए मेरा प्रमोशन हुआ एज़ अ टीम लीडर। काफ़ी खुशी हुई, बट उस समय आप लोगों को पता है कि क्या था, सैलरी इतनी नहीं देते थे टीम लीडर प्रोफाइल में भी। सो एयरटेल में मैं था, वहाँ ₹8,500 मुझे सैलरी मिलती थी, इसमें मुझे घर भी बेचना होता था, खुद का भी काम करना होता था। उसके बाद अ, 1 साल बाद मेरा मूवमेंट फिर से लखनऊ के लिए हो गया। मैं लखनऊ में वोडाफ़ोन कॉल सेंटर में चला गया, जहाँ वोडाफ़ोन का प्रोसेस था। 2 साल मैंने वहाँ जॉब करी, फिर एक सीतापुर करके क्षेत्र है, आप लोगों को पता होगा, आप सर्च करेंगे तो वहाँ सीतापुर क्षेत्र में भी मुझे वोडाफ़ोन में काम करने का मौका मिला। वोडाफ़ोन यूपी वेस्ट प्रीपेड था। एयरटेल से मैं वोडाफ़ोन में चला गया, वहाँ अच्छी खुशी की बात ये रही कि मेरी सैलरी जस्ट डबल हो गई और मैं 2017 में मैंने जॉइन कर लिया वोडाफ़ोन। वहाँ मैंने 5 साल काम किए। 5 साल काम करने के बाद जब मुझे लगा नहीं, अभी बहुत सारा ग्रोथ करना है आगे चल के, और मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि हम जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन जॉब में भी अगर मुझे प्रमोशन चाहिए, जॉब में भी अगर मुझे नेक्स्ट जॉब, अच्छी जॉब चाहिए, सैलरी इंक्रीज़ करना है, तो इंग्लिश मस्ट है। अगर आप क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपको कोई पैसा देगा तो आपके अंदर वैल्यू ऐड देखेगा, क्या-क्या वैल्यू है। हम हिंदी में तो बात कर लेते थे, बट इंग्लिश में इतने फ्लुएंट नहीं थे। फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया, फिर मैंने काम करना चालू किया। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं रूरल सोर्स कंपनी में वोडाफ़ोन में था, तो मुझे स्टार्टटेक एक कंपनी थी, जिससे मुझे ऑफ़र आया कि आपको एज़ अ टीम लीडर हम जस्ट डबल सैलरी देंगे जितना आप ले रहे थे, बट मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया, मुझे बहुत दुःख हुआ इस बात का। फिर मैंने यूट्यूब से सर्च करना चालू किया इंग्लिश के बारे में, फिर वहाँ पर बहुत सारे टीचर हैं, डियर सर करके एक चैनल है और 1-2 चैनल है, वहाँ इंग्लिश के बारे में काफ़ी अच्छा बताते हैं।
फिर मैंने वहाँ 1 डेढ़ महीने जम के मैंने इंग्लिश की तैयारी करी, कॉपी पेन लिया, डेली ट्रांसलेशन किया, बोलने की प्रैक्टिस करी। 1 महीने बाद फिर मैंने इंटरव्यू दिया और लकीली मेरा फिर से सिलेक्शन हो गया। फिर अच्छी बात ये रही कि मेरा इस बार वर्क फ्रॉम होम मिल गया 2 साल के लिए। फिर मैंने अच्छी बात ये रही जब से मैंने जॉब छोड़ा मैं कभी घर रेयर केस में 1-2 दिन के लिए जा पाता था, मुझे परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम मिल गया। बहुत खुशी की बात हुई, घर गया। घर जाने के बाद जो मेरे अकाउंट में पीएफ का पैसा था, जो हमारे पास पैसे थे, वो काफ़ी मेरे पास 3-4 लाख रुपए आ गए। उस जाके मैंने घर बनवाया। इतना खुशी हुआ। ओके, सो मैं अभी यूको बैंक के लिए काम कर रहा हूँ और अच्छी ठीक-ठाक सैलरी मिल रही है। मैंने काफ़ी लोगों की जॉब भी लगवाई है। जहांगीरपुर में मैं जिम करता था, तो वहाँ 3-4 लोग मिले, जिनको रिक्वायरमेंट थी, उनको मैंने वहाँ सिलेक्शन कराया। आज वो अपनी फैमिली को साथ दे रहे हैं। मुझे खुशी बात इस बात की है कि संघर्ष ज़रूर मैंने किया है, लेकिन मैं अभी भी वहाँ नहीं पहुँचा, जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। अभी मैं काफ़ी स मेहनत कर रहा हूँ, अभी जैसे कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग और फ्लुएंसी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। खुशी की बात ये है मेरे लिए कि मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है। मुझे पता है कि ये बेसिक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है, बस मुझे थोड़ा-सा स्किल ऐड करनी है अपनी लाइफ़ में और आगे जाना है और मैं चला जाऊँगा अगर मैं स्किल ऐड कर पाऊँगा। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहे जहाँ से बिलॉन्ग करते हो, लेकिन कभी भी स्किल अपने अंदर डेवलप करते रहिए हमेशा। आप समझते रहिए कि आपको आगे बढ़ने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, उस पे आप फ़ोकस करते रहिए। अगर आपके अंदर स्किल ऐड नहीं होगा, आप अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ इंग्लिश फ्लुएंसी मस्ट है। भले ही आप काम हिंदी में करवाते हैं, लेकिन आपका जो इंटरव्यू है, वो इंग्लिश में होता है। तो कहने का मतलब ये है गाइज़ कि अगर आप अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देंगे, पढ़ाई-लिखाई सब करते हैं, अच्छी बात है, करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको बोलना नहीं आता, हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, और अगर आप सटीक इफेक्टिव बोलना नहीं आता, फिर आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाएँगे। सो मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि कम्युनिकेशन इज़ द मेन पार्ट टू गेट गुड जॉब। इंटरव्यू इज़ द मेन पार्ट। तो इंटरव्यू के लिए आपको गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, जो कि मैं अभी भी हालाँकि मैं सीख रहा हूँ। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जो संघर्ष किया, जिस तरीके के आज मेरी फैमिली भी खुश है, फैमिली को भी अच्छा खासा सपोर्ट करता हूँ। और आगे चल के मैं और भी सपोर्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए अपनी स्किल इम्प्रूव कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ बताने के लिए है जो कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन ज़रूर हम नेक्स्ट टाइम आपको बताएँगे। थैंक यू सो मच।